पार्ट में आपने देखा कि कैसे जेन जो है पांचों बहनों की सिस्टर जेन मिसेस बेनेट की डॉटर वहाँ जाती है और नेदरफील्ड जाती है और नेदरफील्ड में जाकर बीमार हो जाती है और वो नहीं आ पाती और वो लेटर भेज देती है जिस लेटर को सुनकर उसकी सिस्टर एलिज़ाबेथ जो है वो उससे मिलने वहाँ समहाउ मैनेज करके पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पहले पार्ट में पढ़ा था और अब जो है एलिज़ाबेथ वहाँ पहुँच चुकी है और अपनी सिस्टर से मिलना चाह रही है। ठीक है, हर इंक्वायरीज आफ्टर सिस्टर वर नॉट फेवरेबली आंसर्ड। अब वो नाश्ते के समय पहुँची है तो नाश्ता सब चल रहा है, वो बहुत सारी इंक्वायरीज करती, क्वेश्चंस पूछती है अपनी बहन के बारे में जो कि फेवरेबली आंसर नहीं हो पा रहे हैं। मतलब यानी कि वो पूछ रही वो कैसी है तो यानी कि ज़्यादा जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी तबीयत ख़राब है। मिस बेनेट हैज़ स्लेप्ट इल, वो जब सोई थी वो बीमार थी एंड दो अप वॉज वेरी फीवरिश, और अब जबकि वो उठ चुकी है अब भी उसे काफ़ी तेज़ बुखार है। नॉट वेल इनफ टू लीव हर रूम, और वो इतनी बीमार है कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती, अपने रूम से बाहर भी नहीं आ सकती। एलिज़ाबेथ वॉज ग्लैड टू बी टेकन टू हर इमिडिएटली, इसीलिए जब वो बाहर नहीं आ सकती तो एलिज़ाबेथ बहुत खुश हुई वहाँ उसके अपनी बहन के पास जाते हुए, इमीडिएटली अपनी बहन के पास जाते हुए। एंड जेन हु हैड बीन withheld by the fear of giving alarm and inconvenience from expressing in her note how much she longed for such a visit, और जेन जो कि बहुत डरी हुई थी ये सोचकर कि मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मैं बीमार हूँ, वो लोग मेरे बारे में कितना चिंतित हो गए, उसको बहुत इनकन्वीनियंस लग रहा था कि उनका जो नोट है वो मिलने के बाद उनके मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। और शी वॉज लॉन्गिंग, शी वॉज विशिंग फॉर सच अ विजिट, वो चाह रही थी, उसके मन में कहीं ना कहीं बीमार ये आशा थी कि मुझ बीमार को देखने को मेरे घर से कोई आ जाए। आप भी बीमार होते हो, सबसे पहले मम्मी पापा की ही याद आती है। शी वॉज डिलाइटेड एट हर एंट्रेंस, और अपनी बहन को देखकर वो बहुत खुश हुई। शी वॉज नॉट इक्वल हाउएवर टू मच कन्वर्सेशन, जबकि वो अच्छी अभी बात करने में ठीक ठाक नहीं महसूस हो रही थी। एंड व्हेन मिसेस बिंगले लेफ्ट दैम टुगेदर कुड अटेम्प्ट लिटिल बिसाइड एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंडनेस शी वॉज ट्रीटेड विद, और जब मिसेस बिंगले जो कि जिनके यहाँ वो रुकी हुई थी, जब वो वहाँ से रूम से चली जाती है तो वो अपनी बहन को ऐसे गेस्चर्स या ऐसे एक्सप्रेशंस देती है ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस के कि ये लोग जो जिनके यहाँ मैं रुकी हूँ इन्होंने मुझे कितने अच्छे से रखा हुआ है, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंडनेस और ये केयर मुझे कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया हुआ है। उसे उसकी तबीयत ख़राब है और वो एज अ मेहमान उनके यहाँ रुकी हुई है। एंड एलिज़ाबेथ अटेंडेड टू हर साइलेंटली, एलिज़ाबेथ उससे चुपचाप मिलती है और चुपचाप मिलकर ही वो अपनी बहन की एक्सप्रेशन से उस समझ जाती है कि उसकी बहन क्या कहना चाह रही है। व्हेन ब्रेकफास्ट वॉज ओवर, जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, दे वर जॉइंड बाय द सिस्टर्स, और सब लोग उन बहनों के पास आ जाते हैं, दोनों बहनों के पास, जेन और एलिज़ाबेथ के पास। एलिज़ाबेथ बिगेन टू लाइक देम हर सेल्फ, और एलिज़ाबेथ भी उन लोगों को पसंद करने लगती है। वैन शी सॉ, जब उसे दिखता है कि कितना अफेक्शन, कितना लव, कितना केयर वो उसकी बहन को दे रहे हैं, तो ये सब देखकर वो उनसे इम्प्रेस हो चुकी है। द एपोथिकेरी केम, एपोथिकेरी यहाँ पे डॉक्टर को यूज़ है, डॉक्टर आया और हैविंग एग्जामिन्ड दिस पेशेंट, और जैसे ही उसने जेन का चेकअप किया, सेड एज माइट बी सपोज दैट शी हैड कॉट वायलेंट कोल्ड, और उसने ये एग्जामिन करके ये कहा कि लगता है इसने तेज़ जुकाम पकड़ लिया है, और दैट दे मस्ट एंडेवर टू गेट बेटर ऑफ इट, और उनको ये कामना करनी चाहिए, इन्हें ये फोर्स करना चाहिए कि वो अगर ठीक होना चाहे तो उसे बहुत जल्दी बेड पर ही रहना पड़ेगा। मतलब उसने एडवाइस किया कि इसे जल्दी ठीक होना है तो इसे काफ़ी आराम की ज़रूरत है। एंड प्रॉमिस हर सम ड्रॉट, और कुछ टॉनिक लिख दिए। ड्रॉट होती हैं लिक्विड दवाइयाँ, कुछ तो एक मेडिसिन गोलियाँ होती हैं जो हम खा लेते हैं, कुछ लिक्विड दवाइयाँ होती हैं। एक्चुअली गला ख़राब था ना उसका, तो जब गला ख़राब होता है तो वो टॉनिक ज़्यादा देते हैं, वो लिक्विड वाली गार्गल करके उन्हें पीना होता है, तो इस तरीके की कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी डॉक्टर ने। द एडवाइस वॉज फॉलोड रेडिली, और एक तुरंत उस एडवाइस को जो डॉक्टर ने दी थी कि इसे आराम की ज़रूरत है वो तुरंत फॉलो करी गई। फॉर द फीवरिश सिम्टम्स इंक्रीज, क्योंकि जो बुखार था वो और बढ़ रहा था और उसके सिम्टम्स, उसकी जो सिम्टम्स थे वो भी बढ़ रहे थे। उसके सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा था एक्यूटली। एक्चुअली भीगने के बाद ये सब होता ही है, आपको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है, हमें भी हो चुका है। एलिज़ाबेथ डिड नॉट क्विट हर रूम फॉर अ मोमेंट, एलिज़ाबेथ नहीं गई, सब लोग बाहर एक एक करके बाहर जा रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था इसे आराम की ज़रूरत है। वन नॉट अदर लेडीज़ नॉर वर अदर लेडीज़, और दूसरी लेडीज़ भी कुछ वहाँ रुकी हुई थी। ऑफन एबसेंट मीन्स वहाँ से नहीं जा रही थी, लेकिन जेंटलमैन जो थे
दे हैड इनफैक्ट नथिंग टू डू एल्सवेयर, और उन्हें वहाँ कुछ खास काम नहीं था उस रूम में। अब तो डॉक्टर ने एडवाइस कर ही दिया था कि इन्हें रेस्ट कराना है, तो वो धीरे धीरे वो भी बाहर जा रहे थे। इतने में ही दोपहर के 3 बज गए और एलिज़ाबेथ को लौटने की चिंता हो गई। उसने अपने मम्मी को भी बोला था कि वो डिनर तक आ जाएगी और दूर जाना है उसे 3 माइल्स अवे। और दूसरी बात ये है कि अब उसे ये चिंता हो रही है कि भाई ये अनजान लोगों का घर है, इसके यहाँ बहन के यहाँ कैसे छोड़ूँ, बहन को कैसे छोड़ूँ। और दूसरी बात, अब मैं भी कैसे रुक सकती हूँ, क्योंकि ऐसे आप किसी के जाओ जब तक वो फोर्स नहीं करेंगे कि आपको रुकना है, आप कैसे रुकोगे। तो वो बड़ी असमंजस में है। फेल दैट शी मस्ट गो, उसको लगता है उसे जाना चाहिए। एंड वेरी अनविलिंगली शी सेड सो, और बहुत ना चाहते हुए उसने ये कहा कि मुझे चलना चाहिए। मिसेस बिंगली ऑफर्ड हर द कैरेज, मिसेस बिंगली ने तुरंत उसके लिए घोड़ा गाड़ी मंगवा दी। एंड ओनली वांटेड अ लिटिल प्रेसिंग टू एक्सेप्ट इट, और उन्होंने थोड़ा सा ही मजबूर किया जितने में वो कि वो मान जाए कि हाँ वो घोड़ा गाड़ी लेके जा सकती है। ऑल्दो वो पैदल आई थी, लेकिन जाने के लिए उसकी घोड़ा गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया है। व्हेन जेन टेस्टिफाइड सच कंसर्न इन पार्टिंग विद हर, जब उसने देखा सिचुएशन कुछ ऐसी है मिसेस बिंगले ने कि जेन उससे अपनी बहन से अलग ही नहीं होना चाहती, वो उसके साथ ही रहना चाहती है, उससे दूर नहीं जाना चाहती। पार्टिंग माने दूर होना। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर, जेन की ऐसी हालत देख के एलिज़ाबेथ उससे छोड़ के नहीं जाना चाहती। जब उसने ऐसी सिचुएशन देखी है मिसेस बिंगले ने, तो मिस बिंगले वॉज ऑब्लाइज, मिस बिंगले को कहना ही पड़ा कि जो ऑफ़र था कि चेज़ पे जाने का, चेज़ माने घोड़ा गाड़ी का जो इन्विटेशन था वो चेंज करके उन्होंने उसे दूसरा इन्विटेशन दिया कि तुम आज रात, या आज रात का नाम तो नहीं लिया, कि तुम नेदरफील्ड में ही रुक जाओ अभी के लिए। और एलिज़ाबेथ चाहती भी यही थी कि वो अपनी बहन को ऐसी हालत में, कंडीशन में नहीं छोड़ के जा पा रही थी। एलिज़ाबेथ मोस्ट थैंकफुली कंसेंटेड, और उसने कंसेंट दे दिया, उसने अपनी इच्छा जता दी कि हाँ वो भी यही चाहती है। एंड सर्वेंट वॉट डिस्पैच माने भेज दिया, और इसी वजह से सर्वेंट को भेजा गया वापस लॉन्गबर्न मतलब जहाँ से ये आई है, जहाँ ये रहते थे बेनेट फैमिली, टू एक्वेंट का मतलब है इन्फॉर्म द फैमिली विद हर स्टे, कि आज वहीं पे रुकने वाली है एलिज़ाबेथ में अपनी सिस्टर जेन के पास। एंड ब्रिंग बैक द सप्लाई ऑफ क्लोथ्स, और कुछ कपड़े वपड़े वहाँ से मंगवा लिए। तो वो जो कि ना चाहते हुए आज वहाँ रुक गई थी, तो उसने इन्फॉर्म करने के लिए, एक्चुअली क्या है आपके मेरे पास तो मोबाइल है, हैं उन लोगों के पास उस समय में मोबाइल नहीं होता था, तो मैसेज भेजने के लिए उन्हें एक बंदा भेजना पड़ा वापस लॉन्गबर्न में, और जाके ये कहना पड़ा कि वो अपनी जो एलिज़ाबेथ जेन को देखने गई थी वो नहीं लौट पा रही है, क्योंकि जेन की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको उसकी ध्यान रखना है, आप कुछ कपड़े पैक कर दीजिए दोनों लड़कियों के लिए। तो इतने में यहाँ ये एक्सट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मैंने आपको अच्छे से समझा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, और अगर मेरी वीडियोस समझ आती हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।